आज पेश नहीं होगा दिल्ली विधानसभा का बजट। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा केंद्र ने बजट पर रोक लगा दी। हिंद प्रशांत में शांति के लिए भारत अपरिहार्य। जापान के पीएम किशिदा बोले भौगोलिक दावे के लिए बल का प्रयोग गलत। राहुल गांधी लोकसभा में लंदन के भाषण पर सफाई देंगे। स्पीकर को पत्र लिखकर संसद में बोलने की अनुमति मांगी। सीबीआई केस में सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई आज। शराब नीति केस में कल कोर्ट ने एजेंसी को 14 दिन की रिमांड दी थी। दिल्ली शराब घोटाले में के कविता आज फिर ईडी के सामने होंगी पेश। केजरीवाल सरकार के बजट पर फंसा पेच। अमृतपाल की तलाश, 5 साथियों पर एनएसए। लंदन के बाद यूएस में इंडियन कॉन्सुलेट पर हमला, खालिस्तान के झंडे लगाए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका अवस्थी। बात करते हैं खबरों की। दिल्ली से खबर है, आज पेश नहीं होगा दिल्ली का बजट। केंद्र सरकार ने उस पर रोक लगा दी, ऐसा कहना है अरविंद केजरीवाल का। अब दिल्ली का बजट नहीं आएगा। गृह मंत्रालय की तरफ से नहीं मिला अप्रूवल। आज पेश नहीं होगा दिल्ली का बजट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी जानकारी। आज पेश नहीं होगा दिल्ली का बजट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी जानकारी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा बजट पेश होना था लेकिन नहीं होगा पेश। केंद्र सरकार ने उस पर रोक लगा दी। अब कल दिल्ली का बजट नहीं आएगा। गृह मंत्रालय की तरफ से नहीं मिला अप्रूवल। आज पेश नहीं होगा दिल्ली का बजट। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दी जानकारी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रवेश, क्या कारण है जो आज दिल्ली का बजट पेश नहीं होगा? जी देखिए, 17 मार्च से जो है दिल्ली का विधानसभा सत्र शुरुआत है और 21 तारीख आज का दिन बजट पेश करने के लिए रखा गया था। लेकिन कल एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ केंद्र सरकार पे आरोप लगा दिया कि उन्होंने बजट को अप्रूवल नहीं किया है, जिसकी वजह से आज बजट पेश नहीं होगा। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, तो यहाँ पर एक नियम है कि जो भी बजट सरकार दिल्ली सरकार बनाएगी वो पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेजेगी, उसका अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद वो बजट पेश कर सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जब से अरविंद केजरीवाल ने टीवी चैनल पे ये खुलासा किया या ये बयान दिया, उसके बाद से राजनीतिक उथल पुथल शुरुआत हुई। और उसके बाद एलजी हाउस से एक बयान आया, दिल्ली प्रदेश बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हरीश खुराना का बयान आया। दोनों जो बयान आए वो उसमें भी काफी हैरान करने वाला है। एलजी हाउस की तरफ से ये बयान आया कि अरविंद केजरीवाल ने जो प्रस्तावित बजट भेजना था उसको भेजने में देरी कर दी और उसके बाद उनसे कुछ बजट भेजने के बाद कुछ गृह मंत्रालय ने सवाल किए थे जिसके जवाब उन्होंने नहीं दिए और इसी का इंतजार होने की वजह से ये देरी हुई है। जी, क्या सिसोदिया की जमानत याचिका जो अभी आज जिस पर सुनवाई होनी है उस पर और बजट का कोई लिंक है? इसको जोड़कर देखा जा रहा है क्या इसको? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो बजट जो आज जो पेश होना था उसका इससे लिए लेकिन पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष अरविंद केजरीवाल की जो दिल्ली में सरकार है वो विधानसभा में बजट पेश करना चाहती है, लेकिन जो विपक्ष है वो जो मुद्दा मिला हुआ है मनीष सिसोदिया का शराब घोटाले में नाम आया, उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर है। लेकिन
जहां तक बात बजट की करें तो दोनों ही बातें, दोनों ही जो मैं ये कहूँ सवाल है वो अलग अलग है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये है कि गृह मंत्रालय के पास जब ये बजट भेजा गया था तो जी। उसमें जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है या ये कहें दिल्ली सरकार है, वो एडवर्टीजमेंट पे जो है दुगना खर्चा करना चाहती है। वो बजट पे आ गया था, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन उसमें जब स्पष्टीकरण केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मांगा तो केजरीवाल सरकार ने वो नहीं दिया, जिस वजह से ये देरी हुई है। जी, क्या लगता है कब तक बजट को अप्रूवल मिलेगा या कब तक बजट पेश हो जाएगा, क्या संभावनाएं हैं इसकी? जी देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो सवाल केजरीवाल सरकार से बजट को लेकर पूछे हैं, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को उनका जवाब देना होगा, उनको भेजना होगा। और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ऐसा देश में पहली बार ही हुआ होगा कि कोई सरकार बजट पेश करने की तारीख का ऐलान करती है और बजट पेश नहीं कर पाती है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा मैं आपको एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार पहले बजट का रूपरेखा तैयार करती है, उसके बाद जो उसके नियम है उसको फॉलो करती है, उसके बाद तारीख का ऐलान करती है। लेकिन केजरीवाल सरकार ने मुझे लगता है कि जल्दबाजी कर दी और गृह मंत्रालय से अप्रूवल नहीं लिया और सीधा तारीख का ऐलान कर दिया। और गृह मंत्रालय ने जो इस पे स्पष्टीकरण मांगा वो उनको नहीं मिला, इसी वजह से बजट में देरी हुई है। अब सवाल ये है कि वो इसका स्पष्टीकरण या ये कहें जवाब कब तक भेजेंगे, उसके बाद अप्रूवल मिलेगा तभी ये बजट पास हो सकेगा। जी शुक्रिया प्रवेश तमाम जानकारी के लिए। गृह मंत्रालय की तरफ से अप्रूवल ना मिलने पर दिल्ली का बजट नहीं पेश होगा, ऐसा कहना है अरविंद केजरीवाल का। देखना ये होगा कि गृह मंत्रालय के सवालों का जवाब कब तक देंगे केजरीवाल, उसके बाद ही दिल्ली का बजट पेश हो पाएगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वापस आ गए हैं, बात करते हैं गोंडा की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे से प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। नवरात्रि के एक दिन पहले सीएम योगी आएंगे गोंडा, साफ सफाई से लेकर हर व्यवस्था की गई चुस्त दुरुस्त। नवरात्रि के एक दिन पहले सीएम योगी आएंगे गोंडा, साफ सफाई से लेकर हर व्यवस्था हुई चुस्त दुरुस्त। विकास भवन में सीएम का होगा कार्यक्रम। मंडलीय समीक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे सीएम। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का भी करेंगे निरीक्षण। मेले की व्यवस्थाओं का लेंगे जायजा। सीएम योगी आदित्यनाथ तुलसीपुर में करेंगे रात्रि विश्राम। खबर गोंडा से है, जहां सीएम योगी का आज गोंडा दौरा, नवरात्रि के एक दिन पहले आएंगे गोंडा। साफ सफाई से लेकर हर व्यवस्था हुई चुस्त दुरुस्त। विकास भवन में सीएम का होगा कार्यक्रम। मंडलीय समीक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे सीएम। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का भी करेंगे निरीक्षण। साथ ही मेले की व्यवस्थाओं का लेंगे जायजा। सीएम योगी आदित्यनाथ तुलसीपुर में करेंगे रात्रि विश्राम। खबर गोंडा से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे से प्रशासन अलर्ट। नवरात्रि के एक दिन पहले आएंगे गोंडा। खबर बागपत से है, जहां असमय बारिश से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। बारिश और ओलावृष्टि से खड़ी फसलें हुई बर्बाद। सरसों, गेहूं समेत आम के पेड़ों को भी पहुंचा नुकसान। बता दें कि बागपत के विभिन्न क्षेत्रों में हुई भारी बारिश। बागपत के विभिन्न क्षेत्रों में हुई भारी बारिश। असमय बारिश से किसान परेशान। बारिश और ओलावृष्टि से खड़ी फसलें हुई बर्बाद।
सरसों गेहूं समेत आम के पेड़ों को भी पहुंचा नुकसान। बागपत के विभिन्न क्षेत्रों में हुई भारी बारिश। खबर बागपत से है, जहां असमय बारिश से किसान परेशान। बारिश और ओलावृष्टि से खड़ी फसलें हुई बर्बाद। सरसों गेहूं समेत आम के पेड़ों को भी पहुंचा नुकसान। बागपत के विभिन्न क्षेत्रों में हुई भारी बारिश। असमय बारिश से किसान परेशान नजर आ रहे हैं, तो वहीं बारिश और ओलावृष्टि से खड़ी फसलें हुई बर्बाद। खबर बिजनौर से है, जहां कार और बाइक में हुई भीषण भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार की मौत, तो वहीं 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में बाइक सवार की मौत, तो 2 गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। शेरकोट थाना स्थित घोसियावाला गांव के नेशनल हाईवे 74 की घटना, जहां कार और बाइक में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौत, तो 2 गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबर बिजनौर से है, जहां कार और बाइक में हुई भीषण टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। शेरकोट थाना स्थित घोसियावाला गांव के नेशनल हाईवे 74 की घटना, जहां कार और बाइक में हुई भीषण भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार की मौत, तो 2 गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबर श्रावस्ती से है, जहां चैत्र नवरात्रि और रमजान त्योहार को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। एसपी प्राची सिंह ने वरिष्ठ नागरिकों, पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। साथ ही सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए 2 टीमों का हुआ गठन। सीओ थाना प्रभारियों को क्षेत्रों में गश्त करने के दिए आदेश। जिले में 250 मंदिरों, 229 मस्जिदों पर पुलिस बल की रहेगी तैनाती। भिनगा, इकौना, सोनवा क्षेत्रों से निकलने वाली रामनवमी पर पुलिस का पहरा। एसपी ने त्योहारों को भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। चैत्र नवरात्रि और रमजान त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। एसपी प्राची सिंह ने वरिष्ठ नागरिकों, पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए 2 टीमों का हुआ गठन। सीओ थाना प्रभारियों को क्षेत्रों में गश्त करने के दिए निर्देश। जिले में 250 मंदिरों, 229 मस्जिदों पर पुलिस बल रहेगा तैनात। श्रावस्ती में 22 तारीख से रामनवमी और रमजान शुरू हो रहा है। ये दोनों ही बहुत अहम त्यौहार हैं। इसके लिए पुलिस ने अपनी सभी तैयारी पूरी कर ली है। जो अहम जगह है वहाँ पे ड्यूटीज भी लग गई हैं और हर थाने में पीस कमेटी की बैठक भी कर ली गई है। मेरे द्वारा भी सभी संभ्रांत व्यक्तियों की, सभी क्षेत्राधिकारियों की, सभी थाना प्रभारियों की, एडिशनल एसपी के साथ हम लोग ने पीस कमेटी की बैठक की है और जो भी उन्होंने निर्देश दिए हैं, जो भी सजेशंस दिए हैं, उन सभी को हम लोग अपने आगे की जो भी ड्यूटीज रहेंगी उसमें इंक्लूड करेंगे।
कुल 250 मंदिर और 229 मस्जिद हैं जहां पे अलग अलग ड्यूटीज लगा दी गई हैं। महिला पुलिस फोर्स का भी इसमें यूज होगा। इसके अलावा हमारे यहाँ रामनवमी में 3 जुलूस निकलते हैं जो कि भिनगा, इकौना और सोनवा में निकलते हैं। इसमें समुचित पुलिस प्रबंध कर दिया गया है। मुरैना में 10वीं का साइंस का पेपर हुआ लीक। परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले हुआ पेपर लीक। बता दें कि परीक्षा शुरू होने से ठीक 30 मिनट पहले हुआ पेपर लीक। कलेक्टर ने की 10वीं परीक्षा सेंटर पर छापेमार कार्रवाई। पेपर आउट होने की थी चर्चा। जौरा तहसील के सेंट्रल एकेडमी परीक्षा केंद्र पर पहुंचे कलेक्टर। प्रशासन सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी भी थे मौजूद। परीक्षा केंद्र को किया पूरी तरह सुरक्षित। पेपर होने तक किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं। मुरैना में 10वीं का साइंस का पेपर हुआ लीक। परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले पेपर हुआ लीक। कलेक्टर ने की 10वीं परीक्षा सेंटर पर छापेमार कार्रवाई। पेपर आउट होने की थी चर्चा। जौरा तहसील के सेंट्रल एकेडमी परीक्षा केंद्र पर पहुंचे कलेक्टर। प्रशासन सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी भी थे मौजूद। परीक्षा केंद्र को किया पूरी तरह सुरक्षित। खबर सहारनपुर से है, जहां बेखौफ नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर की लूटपाट। कर्मचारियों को बंधक बनाकर मारपीट और तोड़फोड़ की। सहारनपुर के कोतवाली बेहट स्थित करौंदी पेट्रोल पंप की घटना। बेखौफ नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर की लूटपाट। खबर सहारनपुर से है, जहां पेट्रोल पंप पर लूटपाट की वारदात सामने आ रही है। कर्मचारियों को बंधक बनाकर मारपीट और तोड़फोड़ भी की। सहारनपुर के कोतवाली बेहट स्थित करौंदी पेट्रोल पंप की घटना है ये, जहां बेखौफ नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर की लूटपाट। कर्मचारियों को बंधक बनाकर मारपीट और तोड़फोड़ भी की। डर तो गए थे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बात करते हैं संभल की, जहां ईख के खेत में अज्ञात शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस मृतक की करा रही शिनाख्त। कई दिनों पुराना बताया जा रहा है शव। गुन्नौर कोतवाली के फरीदपुर गांव स्थित जंगल की घटना। खबर संभल से है, जहां ईख के खेत में अज्ञात शव मिलने से हड़कंप। पुलिस मृतक की करा रही शिनाख्त। कई दिनों पुराना बताया जा रहा है शव। गुन्नौर कोतवाली के फरीदपुर गांव स्थित जंगल की घटना। पुलिस मृतक की करा रही शिनाख्त। कई दिनों पुराना बताया जा रहा है शव। खबर संभल से है, जहां ईख के खेत में अज्ञात शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस मृतक की करा रही शिनाख्त। साथ ही कई दिनों पुराना बताया जा रहा है शव।
गुन्नौर कोतवाली के फरीदपुर गांव स्थित जंगल की घटना। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बढ़ते हैं खबरों की ओर। रतलाम जिले के जावरा विकासखंड के रूपनगर गांव में बना आधुनिक गुरुकुल। कहते हैं कि बच्चे जो देखते हैं वो जल्दी सीखते हैं। इसी को आधार मानकर रतलाम जिले के रूपनगर गांव के शासकीय प्राथमिक विद्यालय परिसर के दीवारों पर एक सरसरी निगाह भी डालें तो हर दीवार कुछ न कुछ कहती नजर आएगी। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भी इस व्यवस्था से काफी खुश हैं। उनका मानना है कि इसके हो जाने से विद्यालयों का शैक्षणिक माहौल बदला है। बच्चों का कहना है कि अब उनका स्कूल भी किसी निजी विद्यालय की तुलना से कम नहीं है। शासकीय प्राथमिक विद्यालय रूपनगर हमारा जावरा ब्लॉक का एक छोटा सा गांव का छोटा सा स्कूल है और यहाँ पर प्राइवेट से हमारा या किसी सरकारी से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है साहब, ये तो क्या है कि हमारे अपने भाव हैं। हम खुद चाहते हैं कि हमारा अपना अच्छा स्कूल हो, अच्छा परिसर हो और जैसे प्राइवेट में बड़ा चढ़ा कर सारी सुख सुविधाएं बताते हैं तो हम भी चाहते हैं कि भैया हमारे यहाँ भी वो सारी सुख सुविधाएं हो और उसी का परिणाम है साहब। मंडला के नैनपुर गोंदिया डेमो ट्रेन में रेलवे स्टेशन समनापुर की सीट को लेकर बड़ा विवाद लामटा में बड़ा रूप ले लिया और दोनों पक्ष में लड़ाई हो गई, जिसमें से एक को ज्यादा चोट आई है। गोंदिया में सिंधी समाज का सत्संग था तो भारी संख्या में बालाघाट जबलपुर नैनपुर के सिंधी समाज के जन थे। विवाद में नगर के सिंधी समाज के जन चोटिल हुए हैं। ट्रेन में चल रही जीआरपी आरपीएफ ने मोर्चा संभाला और बीच में दोनों के बैठ के नैनपुर स्टेशन तक लाया गया। जीआरपीएफ के अलावा लोकल थाना की भारी मात्रा में स्टाफ स्टेशन आया और दोनों को आरपीएफ थाना ले जाया गया, जहां दोनों पक्ष के बयान दर्ज हुए। कुछ मारपीट करने वाले ट्रेन से कूदकर भाग गए। दोनों के साथ महिला बच्चे मौजूद हैं। बहरहाल ट्रेन जबलपुर रवाना हो गई थी और स्टेशन में शांति है। सीट को लेकर पूरा विवाद बताया गया है। नगर के लोगों के साथ घटना के बाद भारी संख्या में नगर के जन स्टेशन भी मौजूद रहे। आप लोग लेके जाओ। एक अमित कुमार जो गोंदिया से नैनपुर की यात्रा कर रहा था। यात्रा के दौरान कुछ लेडीज और लड़के वगैरह बालाघाट से बैठे। सीट के ऊपर से बैठने की बात पे से इनका वाद झगड़ा हुआ, जिसमें से फरियादी अमित ने बताया कि दो लड़के जो है, एक विक्रम बताया और एक महेंद्र बताया, इन्होंने समनापुर स्टेशन में ट्रेन रुकने पर मारपीट किए हैं और हाथ भी मरोड़ दिए हैं, जिन्हें फिर ट्रेन नैनपुर आने पे उतारा गया है। बाकायदा उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। खबर कोरबा से है, जहां जिले के सीमांत क्षेत्र कैदई के स्वामी भजनानंद आश्रम परिसर में 43वें विष्णु महाराज यज्ञ का आयोजन 10 मार्च को प्रारंभ हुआ। तब से अब तक महायज्ञ में समाज और राष्ट्र कल्याण की कामना से आहुतियां दी गई। पर्यावरण संरक्षण भी इसका एक अहम उद्देश्य था। देवी संपत मंडल के प्रतिनिधियों के संरक्षण और मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा भी हुई, जिसमें प्रख्यात कथावाचकों ने भगवान की महिमा सुनकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। आयोजन के समापन दिवस पर सामूहिक विवाह किया गया। आज सुबह विवाह मंडप में वैदिक मंत्रोच्चार, पुरोहितों ने नवयुगल को परिणय सूत्र में आबद्ध किया। पंजाब में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर जारी अलर्ट को देखते हुए हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा में पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में कड़े निर्देश व अलर्ट जारी कर दिया है। पुलिस जिला नूरपुर से सटे पंजाब क्षेत्र हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पर हिमाचल पुलिस ने चेकिंग बढ़ा दी है और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश होने वाली हर गाड़ी की बड़ी मुस्तैदी से तलाशी की जा रही है। पुलिस विभाग के अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी भी सभी सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं।
वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला कांगड़ा हितेश लखनपाल ने कहा कि कांगड़ा पुलिस इस बात को लेकर पूरी तरह सजग और अलर्ट पर है। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा के सभी चौकियों और थानों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। देखिए, हम कांगड़ा पुलिस इस बात को लेकर पूरी सजग है और अलर्ट है। बार बार हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। हमारे सभी थाने चौकियों को निर्देश यहाँ से दिए गए हैं कि किसी भी इस तरह से सूचना आती है तो तुरंत हमारे साथ साझा करें और हम किसी भी विकट स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर नाथ सहदेव एवं डॉक्टर राजेश गुप्ता छोटू ने केंद्र सरकार द्वारा राहुल गांधी के घर पर पुलिस भेजने की कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की। वह इसे प्रधानमंत्री की हताशा का परिचायक बताया है। उन्होंने कहा, गृह मंत्री के इशारे पर राहुल गांधी के आवास पर पूछताछ के लिए पुलिस भेजना राजनीति मर्यादा और सूचिता में गिरावट के आखिरी पायदान है। मंच था लोगों को अपनी व्यथा और अपनी भावनाएं प्रकट करने का। महिलाएं भी उनसे मिली और उस आधार पर राहुल गांधी जी ने अपने वक्तव्य दिए। भारत जोड़ो यात्रा के 45 दिनों के बाद पाकुड़ शहरी क्षेत्र के कोर्ट कैंपस के समीप से लेकर पुराने अस्पताल तक अतिक्रमण हटाने को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी हरिवंश पंडित के आदेश पर कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद कौशलेश कुमार यादव एवं अंचल अधिकारी आलोक बरन केसरी की देखरेख में अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है। इस बाबत नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कौशलेश यादव ने कहा कि प्रति मंगलवार अनुमंडल पदाधिकारी के यहां नागरिकों एवं पदाधिकारियों के साथ बैठक होती है, जिसमें अतिक्रमण एवं यातायात को ध्यान रखते हुए सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा या दुकान बना हुआ है उसे हटाने का आदेश दिया जाता है, जिसके आलोक में आज अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है। वस्तुतः प्रति मंगलवार को जो है अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ नागरिकों के साथ और संबंधित पदाधिकारी के साथ अतिक्रमण से रिलेटेड व यातायात सुधार के लिए बैठक होती है। उसी में निर्णय हुआ था अंचल अधिकारी पाकुड़, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, थाना प्रभारी नगर थाना, ये तीनों को जिम्मेवारी दिया गया था जो सिविल कोर्ट के सामने जो सरकारी भूमि पर अवैध रूप से अस्थायी दुकान या अन्य कुछ लगा हुआ है उसको जो है सो हटा दें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बात करते हैं दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। आज शाम 6:30 बजे पीएम आवास में होगी बैठक। गुजरात के सभी सांसदों की प्रधानमंत्री के साथ बैठक। अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल भी रहेंगे मौजूद। खबर दिल्ली से है, जहां आज गुजरात के सांसदों के साथ पीएम मोदी की बैठक। आज शाम 6:30 बजे पीएम आवास में होगी बैठक। गुजरात के सभी सांसदों की प्रधानमंत्री के साथ बैठक। अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। आज शाम 6:30 बजे पीएम आवास में होगी बैठक। गुजरात के सभी सांसदों की प्रधानमंत्री के साथ बैठक। अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल भी रहेंगे मौजूद। आज गुजरात के सांसदों के साथ पीएम मोदी की बैठक। दुमका पुलिस ने चंदन विश्वास हत्याकांड का 24 घंटे के अंदर खुलासा कर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
बता दें कि जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कैराबनी गांव के समीप सूखा पोखर में बुधवार की शाम पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया था। मृतक की पहचान कारीकदार निवासी चंदन विश्वास के रूप में हुई। गला रेत कर युवक की हत्या की गई थी। गुरुवार को परिजन के आवेदन पर पुलिस ने अनुसंधान शुरू की और महज 24 घंटे के भीतर हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक दंपत्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में इमाम विश्वास के द्वारा 15 तारीख को एक कांड दर्ज करवाया गया था कि उनके बेटे हैं, उनको गला देकर हत्या किया गया है संदेह के द्वारा। उसमें से नामड एक्यूज नरेश राणा और उनकी वाइफ फुलकुमारी देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी के आरोप में ये कांड दर्ज किया गया है। दोनों को न्याय के रास्ते में। हत्या का कारण क्या है? हत्या का कारण है कि प्रेम प्रसंग का मामला था। वो शादीशुदा महिला थी और मृतक के साथ प्रेम प्रसंग का मामला था और उसी में हस्बैंड वाइफ फिर मिलकर के इसको घटना को अंजाम दिया गया है। नवादा पुलिस ने फरार अभियुक्तों व वारंटियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया। एक रात में 7 दर्जन अभियुक्तों को दौड़ा-दौड़ाकर पकड़ा। वहीं पुलिस ने मार्च माह में अब तक 628 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, 30 शराब भट्टियों को ध्वस्त किया और 3540 लीटर शराब जब्त की। साथ ही बालू माफियाओं पर भी कार्रवाई हो रही है। दर्जनों अवैध बालू लदा ट्रैक्टर व ट्रक जब्त कर लिए गए हैं। आप सभी लोगों को जानकारी है कि बिहार पुलिस के द्वारा अपराधियों के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। हर दिन अपराधियों को दौड़ाने का जो डीजीपी सर का दिशा निर्देश दिया गया है उसके लेकर हम लोग प्रतिबद्ध हैं नवादा जिले में। और आईजी मगध सर के गाइडेंस के अनुसार हम लोग लगातार रेड छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग जो भी वांछित अभियुक्त हैं और जो भी वारंटी हैं उसका हम लोगों ने गांव वाइज, विलेज वाइज एक रिपोर्ट बनाया है, एक रजिस्टर बनाया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में झारखंड लोक कलाकार संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर कला संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बनाए गए महत्वाकांक्षी योजनाओं को यथाशीघ्र शुरू कराने के संबंध में उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में झारखंड लोक कलाकार संघ के अध्यक्ष बनफूल नायक, उपाध्यक्ष अनीता उराव, सचिव प्रभात कुमार महतो, कोषाध्यक्ष लक्ष्मीनाथ महतो, कार्यकारिणी सदस्य मेघनाथ महतो, सहाबुद्दीन अंसारी, जगन्नाथ महतो, फूलमणि कुजूर एवं विनोद कुमार महतो शामिल थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में दुनिया के अग्रणी बेयरिंग बनाने वाली कंपनी टिमकेन इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष इंडिया एवं साउथ एशिया तथा प्रबंधक निदेशक इंडिया संजय कौल एवं यूएसए कैंटोन फाउंडेशन के ट्रेजरर हेनरी एच टिमकेन ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने झारखंड में टिमकेन इंडिया लिमिटेड एवं टिमकेन फाउंडेशन के द्वारा आदिवासी समुदाय के विकास में किए जा रहे कार्यों की चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि जमशेदपुर में स्थित टिमकेन इंडिया लिमिटेड और टिमकेन फाउंडेशन ने जमशेदपुर के आसपास आदिवासी क्षेत्रों में कई विकास कार्य किए हैं, कई स्कूल कॉलेजों का निर्माण कराया है। वहीं झारखंड के अन्य जिलों में भी आदिवासी विकास को बृहद रूप देने के लिए मुख्यमंत्री से चर्चा की गई। संजय कौल एवं हेनरी एच टिमकेन ने राज्य तथा राज्य में आदिवासियों के विकास के लिए बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने हेतु मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया।
देवडान थाना क्षेत्र के सोमारा गांव में नदी में एक महिला का शव बरामद किया गया था 13 तारीख को। उसी मामले में दो महिला अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी भी बाकी है। 13 तारीख को देवडान थाना में सूचना मिली थी कि सोनमारा के पास एक महिला का शव गड़ा हुआ है। जब थाना प्रभारी के द्वारा वहाँ जाकर सत्यापन किया गया तो एक इसमें वीडियो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसको शव को निकाला गया तो बिना सिर और एक हाथ का एक शव बरामद किया गया। स्वान दस्ता को बुलाकर अगले दिन सुबह 14 तारीख की सुबह उसका सिर और उसके हाथ को भी उस घटनास्थल से लगभग 50 मीटर की दूरी पर उसी नदी से बरामद किया गया। घटनास्थल पर कुछ जो संकलित साक्ष्य है उनके आधार पर अन्य वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कुछ लोगों का सस्पेक्टेड मूवमेंट हम लोगों को घटनास्थल के आसपास मिला। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आपको ले चलते हैं, आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो। कांग्रेस पार्टी पहले तो ये कह रही है कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगे। कल वो कर्नाटक और वायनाड के दौरे पर थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग मुझे डराना चाहते हैं, मैं डरने वाला नहीं हूं क्योंकि मैं सच के लिए लड़ रहा हूं, माफी नहीं मांगेंगे। ये स्वाभाविक रूप से उनको लगता है कि ये नॉर्मल है। हिंदुस्तान के विरोध में विदेश की भूमि में बोलना, जो व्यक्ति जाके हिंदुस्तान के विरोध में पहले कश्मीर के खिलाफ बोल चुका हो विदेश की भूमि में और देश की भूमि में, और याद करिए राहुल गांधी जी के कश्मीर के स्टेटमेंट को पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में डोसियर के रूप में इस्तेमाल किया था। किस प्रकार से राहुल गांधी के स्टेटमेंट को पाकिस्तान ने अपने पहले सेंटेंस में कोट किया था और यूएन में डोसियर दिया था कि देखिए जो पाकिस्तान बोल रही है सच बोल रही है भारत के लिए, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि वहां पर लोकतंत्र नहीं। तो उस व्यक्ति से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आर यू एक्सपेक्टिंग दैट ही वुड लाइक टू अपोलोजाइज? उनके लिए तो यह बहुत ही नॉर्मल फिनोमिना है विदेश में जाकर देश के खिलाफ बोलना। See, as far as Parliament, which is the epitaph, which is the center of democracy of India is concerned, it's the temple of Indian democracy, and of course in the temple of Indian यहाँ आप सुन पा रहे थे संबित पात्रा को, जिन्होंने राहुल गांधी के बयान पर उन पर निशाना साधा। खबरों में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।